जेठानी, ये देखो ब्लू और रेड में है। इन लोगों ने ब्लू और रेड पहन रखा है और बढ़िया हम लोग खुली हवा में मजे कर रहे हैं। और सबकी गोद में एक बच्चा है, एक उसका भी छोटा है, एक उसका भी छोटा है, एक मेरा भी छोटा है। मेरे तो दो है तो, लेकिन एक से थोड़ा फ्री हुई। एक वाली ना बहुत परेशान करती है। आज क्या देख लो कितना रो रही है। और ये पता है किसी के पास नहीं जा रही, अपनी किसी मामी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। जैसा कि अभी चल रहा है मेरे मायके में कार्यक्रम रुद्राभिषेक का, आप सबको पता ही है। और ये पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पार्ट 1 में ही पूरा ब्लॉग शेयर कर देती तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। इस वजह से मैंने पार्ट 2 में इसको डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और अभी यहाँ पर अंदर चल रहा है रुद्राभिषेक, पिछले 2.5 घंटे से चल रहा है। और अब हम 1 बाय 1 फैमिली मेंबर्स पहले जाकर के रुद्राभिषेक का हिस्सा बनेंगे, फिर बाकी लोग भी जो भगवान के भक्त हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो सभी लोग एक एक करके जाएंगे भगवान का रुद्राभिषेक करने। और भगवान का रुद्राभिषेक करने का तो बस मौका मिलना चाहिए, भगवान को की पूजा अर्चना करने का तो बस सभी को मौका मिलना चाहिए। ये अवसर ना बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और मैं समझती हूँ कि आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप लोग भी वीडियो के थ्रू भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये मलमास का ही पावन महीना चल रहा है और शिव शंकर के इस महीना में विशेष पूजा होती है। तो इसीलिए ये रुद्राभिषेक भी रखा गया था कि इसमें भगवान का आशीर्वाद सबको मिले। और जो ये पूजा थी रुद्राभिषेक और रामायण, ये बहुत दिन की मान्यता थी। मतलब बहुत दिन की क्या, जब मेरा भतीजा होने वाला था तभी मम्मी ने ये मान्यता मानी थी। तो फाइनली इस महीने में जा कर के, अब 2 साल बाद जा कर के ये मन्नत पूरी हो पा रही है। किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रही थी, तो बस आज सब लोग पूरा परिवार मिल कर के भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये है कि हमें अपने जीवन में ऐसे धार्मिक काम और ऐसे अच्छे काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आज की पीढ़ी है या जो हमारी आज की जनरेशन की सोच बन गई है, वो ये है कि हम पार्टियों में, रेस्टोरेंट्स में बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं, बट धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। जबकि हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें जितना हो सके दान पुण्य, मतलब पूजा पाठ, इन सभी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। स्पेशली हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, भगवान के लिए कभी कुछ करके देखो, जीवन में बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुख मिलता है। तो ऐसे ही सुख की कुछ अनुभूति अभी हम लोगों को हो रही है। मतलब एक ऐसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे, जैसे लग रहा था कि बस और कुछ नहीं है दुनिया में, भगवान में ही हम लोग का मन बस गया है। तो सभी लोग लगे हैं। और भाई और नेहा तो पिछले 2.5 घंटे से ये लोग खड़े होकर ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो ये एक तपस्या है और ईश्वर की साधना इतनी आसान नहीं होती और सबके बस की बात भी नहीं होती है। तो चलिए, अभी हमारा परिवार पूजा में लगा हुआ है और मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी मम्मी एंट्री कर रही हैं, अंदर मंदिर के जा रही हैं। अभी तक वो वेट कर रही थी कि मतलब चाची और कुछ लोग बाहर आए। और ये हमारे दूसरे पंडित जी हैं, मतलब हमारी भी एक चाची के बेटे हैं जो ये पंडिताएं पढ़ रहे हैं। तो ये भी आधे पंडित हो चुके हैं, तो ये अभी वहां पर हेल्प कर रहे हैं। पंडित जी अपने मंत्रों के उच्चारण में ही व्यस्त हैं। और ये मेरे चाचा का बेटा आ गया। हम सब लोग ना, भाई का हाथ बहुत दुखने लगा था लगातार जलाभिषेक करते हुए, तो अभी थोड़ी सी हेल्प वो कर रहा है, तो उससे उसको भी रिलैक्स हो जाएगा और रुद्राभिषेक भी नहीं रुकेगा। तो ये सब हो रहा है। और ये इधर ये भाई लगा हुआ है हमारा, जो पंडित जी हैं, मतलब पंडिताएं पढ़ते हैं, तो वो पूरी हेल्प कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है। सभी यही सब चीज़ें, फैमिली बॉन्डिंग, यही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब परिवार में आपके प्रेम हो और
आपस में एक दूसरे की सब हेल्प करने के लिए खड़े हो ना, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो चलिए अभी अभी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जो है वो पूरा हो जाएगा, तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो भांगड़ा वाला आने वाला है, तो बाहर सभी गांव की औरतों का देसी डांस होएगा, और देसी डांस आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बिल्कुल नहीं, मुझे जबकि डांस करने का बहुत शौक है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आद्या जो है वो बहुत परेशान कर रही है। और शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः अबे तो और बाइक उल्टा कैमरा में है। आवा लगवावा तो हम बनाई ले। लेनी दी बस पकड़ लो, बस पकड़ लो तो मैं भी लगवा दूँ। अच्छा इसको आवा हमारी रुद्राभिषेक की पूजा जो है वो अब पूरी होने वाली है, और यहाँ बाहर सभी परिवार की लेडीज़ बैठी हुई हैं, मतलब गांव में जो परिवार होता है उस सब लेडीज़ बैठी हुई। और अब चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाती हूँ कि बस लास्ट पूजा का चल रहा है, मेन रुद्राभिषेक अब हो चुका है। और ये देखिए अब रुद्राभिषेक की जो पूजा थी वो हो चुकी है। और ये देखो भाई दोनों हाथ ऊपर करके कैसे खड़ा हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है क्योंकि पिछले 2.5-3 घंटे से लगातार खड़ा हुआ है। और यहाँ पे दुल्हन रानी सबका पैर छू रही हैं, यानी नेहा भी सबका पैर छू रही है, सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रही है। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स तो है ही हैं, गांव का घर परिवार है, गांव की औरतें हैं। और बाहर देखिए धीरे धीरे करके कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई है क्योंकि अब आ गया है ढोल वाला, तो सभी का डांस शुरू होने वाला है। तो सब इकट्ठे हो गए हैं और अभी प्रसाद भी बांटा जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी लगी हुई, मम्मी और चाची दोनों लोग लगी हुई हैं प्रसाद लगाने में। तो ये दोनों देवरानी जेठानी मिल करके ना ये सारे काम संभाल लेती हैं, तो यही दोनों प्रसाद लगा रही हैं। और प्रसाद में मेन जो शंकर जी का प्रसाद होता है वही बना हुआ है, चरणामृत और लड्डू, तो उसी का प्रसाद भोग लगा हुआ था और वही प्रसाद में दिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोग प्रसाद खाने जा रहे
आए हैं और मैं भी साइड से थोड़ी थोड़ी हेल्प करा दे रही हूँ मम्मी की। बाकी वो लोग खुद ही कर दे रहे, क्योंकि मुझे ना, मैं तो कुछ भी नहीं इस बार मायके में कर पाई। इवन मतलब जो बेटियों से एक्सपेक्टेशन रहती है कि बेटियां आ जाएंगी तो बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कोई हेल्प नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी आद्या ने बहुत परेशान किया है और उसकी भी कोई गलती नहीं है। टीथिंग प्रोसेस चल रहा है उसका, तो जब उसको इतना ज़्यादा फीवर है तो वो किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, सिर्फ मेरी ही गोद में है। तो इस कंडीशन में मैं उसको रोता हुआ भी नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं उसको लगातार गोद में लिए हुए हूँ और बीच बीच में मैं थोड़े बड़े काम भी कर ले रही हूँ थोड़ा बड़ा मैं भी हेल्प कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो प्रसाद वगैरह है मैं खड़े खड़े सबको मैं भी दे रही हूँ और मम्मी और चाची अपना लगे हुए हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ढोल वालों का डांस। तब तक के लिए भी थोड़ी देर में मिलूंगी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यदि सने मैं बानी।
रखा है। और इस वीडियो का मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। तो चलो सब लोग आपसे कर रहे हैं बाय बाय।